और आपकी कन्विक्शन होना ही जरूरी है, क्योंकि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है, आप कंपनी में जाके देख नहीं रहे, आप उनकी फैक्ट्री में जाके देख नहीं रहे, तो आप यहीं से आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी बुक्स को पढ़ के आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी क्या ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्या डेब्ट रेशियो है। तो उसको देखते हुए आपको उस पर वर्क करना है और देखना है पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस पर इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब तुक्का लगा के एक आधी बार तो आप कमा सकते हो, Yes. तो जीरो बन सकते हो, हाँ। बट लॉन्ग टर्म आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते, राइट? हम ये कह सकते हैं। जी जी जी। कोई भी अच्छा शेयर जरूर नहीं कि वहां से चल रहा हो सकता है कि वो अगले 6 महीने ना चले, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर बेकार हो गया, वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है और जब वो चलेगा तो पिछली सारी चाल कवर कर लेगा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग प्रोसेस एंड चैप्टर। इन्वेस्टमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस और इंडिया में तभी स्टार्ट हुआ है, इंडिया में जस्ट बिगनिंग है। तो सर अभी जैसे कि मैरिज का सीजन चल रहा है ना, अभी जनवरी फरवरी मार्च आएगा तो लगातार मैरिज आने स्टार्ट हो जाएगी, तो आप क्या एडवाइस करते हो उन पेरेंट्स को जो काफी सारा गोल्ड परचेज करके अपनी बेटियों को देते हैं या कुछ दहेज देते हैं या कुछ बच्ची के लिए अलग से रखते हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे? उससे खर्चा ना करके कुछ शेयर्स लेके रखो, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? दीपिका, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आजकल ये बहुत सोचता हूँ कि अभी पीछे मैरिज का इतना बड़ा सीजन गया है, पूरी कंट्री में 10 लाख मैरिज हुई है 20 दिन में। जी जी। तो हमारे इंडिया में मैरिज पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, इसमें गोल्ड है, ज्वेलरीज को लेकर के या आप कपड़ों को लेकर के या बड़े बड़े पैलेस को लेकर, डेस्टिनेशन मैरिज को लेकर के। ठीक है, आप करिए, जिसके पास जैसा है वैसा करिए, पर किसी को देख करके आप अपना मत करिए। अगर हम एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने बच्चों को आप इन्वेस्टमेंट के डालिए और आप उनको इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड दे सकते हैं। जैसे आप गोल्ड ज्वेलरी ना दे करके, आजकल बहुत कम लोग ज्वेलरी पहनते हैं, मुझे लगता है कि पहनते हैं, लेके लोकल में डाल देते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस से शायद लोग परचेज कर लेते हैं। तो आप में एक फादर अपनी बेटी को या एक पेरेंट्स अपने बेटे को या अपनी बहू को, आने वाली बहू को, वो उससे डिस्कस करके बात करते हुए उनकी जो चॉइस है उतनी ज्वेलरी लेने के बाद, जो जरूरी है उसके बाद आप गोल्ड ETF के थ्रू उनको फंड्स में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं, वो उनको गिफ्ट कर सकते हैं। जी 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 जी। और अगर आज की डेट में किसी की बेबी भी होता है तो मैं भी कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के रूप में आप अपने बच्चे के लिए तभी से स्टार्ट कर लीजिए, कोई सिप खोल लीजिए, चाहे गोल्ड में खोल लीजिए, इक्विटी में खोल लीजिए, म्यूचुअल फंड्स में खोल लीजिए, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में खोल लीजिए। इस तरह से ही करेंगे तो आप देखेंगे उसके लिए बहुत अच्छा पैसा भी बन गया, रिटर्न भी अच्छी आई है। मैरिज में खर्च किया पैसा 2 दिन में सब हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, पैसा भी वेस्ट होता है। उससे अच्छा आप कोई चीज ले लीजिए, आप शेयर खरीद लीजिए, उसके बाद में कुछ ना कुछ कमियां अपनी ज्वेलरी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए, गोल्ड ETF ले लीजिए। आप इन्वेस्टमेंट करिए, गोल्ड ETF में कर ले, ना कि ज्वेलरी में करें। अच्छा, आप कह रहे हो कि शेयर्स में ले? शेयर्स में ले सकते हैं आप। गोल्ड ETF क्या होता है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, जी, आप उसको कभी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, उसमें आपका खर्चा भी नहीं होता। अगर आप बाहर ज्वेलरी लेते हैं तो 20 से 25% मेकिंग चार्जेस ले लेते हैं, प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस ले लेते हैं, पॉलिश वगैरह बोल के 30% खर्चा पड़ता है। जी जी जी। आप वहाँ पे एक्सचेंज में लेते हैं, आप ना कोई मेकिंग चार्जेस, ना मेकिंग चार्जेस ना कुछ है। अगर 70,000 रुपये वाला गोल्ड है तो आपको 70,000 रुपये वही पड़ता है, ठीक है। आप जब उसे रखे रहते हैं, कोई रखने का भी खर्चा नहीं, तो ट्रेड वो मार्केट चोरी होने खर्च नहीं, पेपर फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, आप उसको एच जब मर्जी बेच सकते हैं, शेयर की फॉर्म में होता है डिमेटेरियलाइजेशन। और इन्वेस्टमेंट से कभी ना डरो, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो चीज आपको और बूस्ट करती है। यार मैंने मोबाइल में चार्जर लगा दिया, या मैंने बाई चांस एक साइड वेबसाइट पे चार्जर लगा दिया, मुझे अब इस पर काम करना ही करना है, मैं रिस्क ले लूं, तो ऐसा काम जरूर होनी चाहिए रिस्क लेने की। यस, आपने रिस्क ले लिया, हाँ, पर पैसे तो लाख रुपए हैं, पर रिस्क आप लेके 5 लाख का, वो गलत है। आपका कैलकुलेटेड रिस्क आपको नॉलेज में होना चाहिए। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, तो हम एक जिम जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यार जिम स्टार्ट करेंगे, सर कितने पैसे, 2,000 रुपये महीना है ना, हमसे कितने महीने का कर ले, वो कहते नहीं साल करो, हम कहते नहीं महीने का करो। क्या होता है, 15 दिन जाके रुक जाता है। और मैं होता पता क्या करता, साल के पैसे कितने हैं सर, 24,000 बैठते हैं, आप 16,000 दीजिए, तो मैंने 8,000 तो वहां कमा लिए, 16,000 अब क्या होगा, जिम तो मैं अब भी उतने दिन जाऊंगा, प्रेशर होगा कि यस मैंने जाना और करना है। ये चीज सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, और आपकी उसमें एक लगन लगाए रखने के लिए, कंसिस्टेंसी लाए रखने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट या खर्चा ऐसा करना जरूरी है जो आपको बूस्ट कर सके। बिल्कुल सही। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि क्या सही समय है मार्केट में इन्वेस्ट करने का, क्या सिनेरियो देखना चाहिए मार्केट में? दीपिक, ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट तो का कोई भी परफेक्ट समय नहीं होता कि नोबडी कैन जज की मार्केट कब गिरेगी या कब चढ़ेगी, है ना, कुछ नहीं है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना और आप पे आज से पैसे, तो आप आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए और लॉन्ग टर्म के लिए सोच के करिए, बट अपना उससे पहले वर्क पूरा करिए कि आप किस कंपनी में लगाना है। जैसा आपने बताया कि जहाँ पैसा लगेगा आपको खुद से क्रिएट होगा माइंड में पैशन, आप
खुद से उसके बारे में सर्च करना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल। एक इंटरेस्ट आपका जाता आप है। अपना उसमें जो भी वर्क है वो कंप्लीट करने के बाद उस पर होमवर्क करिए, जो भी स्टॉक में आपने इन्वेस्ट करना है, जिस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, और उस पर फिर अपने फेथ के साथ अपने डेडिकेशन उसमें रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। आप म्यूचुअल उस पर मतलब ऐसा नहीं है कि आपने YouTube पे वीडियो देखा कि उसने पैसा लगाया और कमा लिया और मैं भी लगाऊंगा और कमा लूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं होता। बिना मेहनत के आप कहीं पे भी नहीं कमा सकते, Knowledge बेशक चाहिए। शेयर मार्केट हो या बेशक कहीं पे भी हो, जब राइट? आपको कन्विक्शन भी नहीं आएगी हाँ, उससे, बिल्कुल सही। और आपकी कन्विक्शन होना ही जरूरी है, क्योंकि आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आपको पता नहीं है। आप कंपनी में जाके देख नहीं रहे, जी, आप उनकी फैक्ट्री में जाके देख नहीं रहे, बिल्कुल सही। तो आप यहीं से आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी बुक्स को पढ़ के आइडिया लगा रहे हैं कि उसकी क्या ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू है, क्या प्रॉफिटेबिलिटी, क्या नेट प्रॉफिट मार्जिन है, क्या डेब्ट रेशियो है। तो उसको देखते हुए आपको उस पर वर्क करना है और देखना है पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उस पर इन्वेस्टमेंट करिए। मतलब तुक्का लगा के एक आधी बार तो आप कमा सकते हो, Yes. तो हीरो बन सकते हो, हाँ, बट लॉन्ग टर्म आप उसका प्रॉफिट नहीं ले सकते, राइट? हम ये कह सकते हैं। जी जी जी। कोई भी अच्छा शेयर नहीं कि वहां से चल रहा हो सकता है कि वो अगले 6 महीने ना चले, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर बेकार हो गया, वो अंदर ही अंदर ग्रो कर रहा है, और जब वो चलेगा तो पिछली सारी चाल कवर कर लेगा। आपको जोमेटो का एग्जांपल ले लीजिए। हाँ हाँ। जोमेटो शेयर आया था मेरे ख्याल से 100 के आसपास आया था, 150 तक गया, 170 तक गया, और वो शेयर डाउन होकर 50 तक आया, और वो 300 का शेयर है, बिल्कुल सही। क्योंकि वो वर्थ रखता था ना। हाँ जी। तो चढ़ा तब नहीं कोई डरा, जब नीचे गिरा तब नहीं कोई डरा,